नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में शासन के साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने का आरोप कर बर्खास्त किए गए डिप्टी आरटीओ राज बाबरी के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने 6.5 माह पूर्व जालसाजी और साजिश रचने की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में विधानसभा में विधायक विजय वडेट्टीवार द्वारा सवाल उठाते ही गाड़गेनगर पुलिस ने बाबरी को नागपुर से कब्जे में लिया और पूछताछ के लिए अमरावती ले आए। 18 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित रहे कि दूसरी नोटिस पुलिस ने बाबरी को दी थी। इसके मुताबिक बाबरी शनिवार को गाड़गेनगर थाना पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ कर अब उसे तीसरी नोटिस दी है। अब उन्हें 26 मार्च को उपस्थित होने को कहा गया है। 7 साल से कम सजा का प्रावधान रहा मामला रहने की बात कर पुलिस ने इस बर्खास्त अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नियमानुसार नोटिस देकर संबंधित आरोपी की पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी जालसाजी प्रकरण में गिरफ्तारी बाबत निर्णय ले सकते हैं, ऐसा गाड़गेनगर के जांच अधिकारी समाधान वाठोरे ने बताया। स्वराज्य की राजधानी से महाराष्ट्र राजधानी हिलाने के लिए रायगढ़ में शुरू प्रहार जनशक्ति व प्रहार क्रांति दल के आंदोलन को तब सफलता मिली जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बच्चू कडू से फोन पर चर्चा कर अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में मंत्रालय में बैठक आयोजित कर किसान कर्ज माफी व दिव्यांगों के बारे में सकारात्मकता से विचार करने की मांग पूरी करने संबंधी आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन में करीब 15,000 किसान और दिव्यांग भाई बहन शामिल हुए। रायगढ़ जिला कलेक्टर किशन जी जावले और पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने अन्न त्याग आंदोलन स्थल का दौरा किया और आंदोलन के नेता बच्चू कडू से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करवाई और सरकार को सभा के आयोजन के बारे में आधिकारिक पत्र देकर भूख हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मोबाइल फोन के स्पीकर पर बात की और एक बैठक आयोजित करने का वादा किया। दखल सरकारने घेतलेली आहे आणि या संदर्भात आत्ताच माझी बच्चू कडूची चर्चा झाली आहे। त्यामुळे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये याची एक आपण नीट मीटिंग करू आणि सगळे अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित करू आणि जे काही निर्णय करायचे त्या बैठकीमध्ये आपण करू निर्णय। एप्रिलच्या पहिले 1-2 तारखेला घेतले तर फार चांगलं। हा शक्यतो मी 1-2 तारीखच करतो, पण पहिल्या हप्त्यात कुठल्या आले फक्त सकारात्मक घ्या, त्यांचा आशीर्वाद घ्या दिव्यांगांचा। पवित्र भूमीमध्ये या दिव्यांगांसाठी बच्चू भाऊंनी हे आंदोलन केलं आणि या मुख्यमंत्र्याला देखील दखल घ्यावी लागली। एक हात वर करून देश का नेता कैसा हो। संत कंवरराम जयंती महोत्सव की तैयारी जोरों पर शुरू है, जिसके लिए आज रामपुरी कैंप में सभा ली गई। अमर शहीद संत कंवरराम जी का जयंती महोत्सव 13 से 15 अप्रैल तक विविध सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया जाएगा। यह आयोजन भानखेड़ा रोड स्थित संत कंवरराम धाम में भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। इस महोत्सव की पूर्व तैयारी हेतु रामपुरी कैंप के नानक नगर स्थित नानकानी धर्मशाला में 23 मार्च को एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में संत कंवरराम धाम के गद्दी नशीन संत राजेश लाल साहिब कंवर ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों व श्रद्धालुओं से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। अमर शहीद संत कंवरराम साहब की जय। धन्यवाद। यह मैं बताना चाहता हूँ, बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। हमारे सिंधियों की सरदार, हमारे सिंधियों की सिरमौर, हमारे सिंधियों की शान अमर शहीद संत कंवरराम साहब, जिनका जन्म जयंती उत्सव हमारी इंद्रपुरी अमरावती में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं 13, 14, 15 अप्रैल। और जिस प्रकार से कंवरराम ट्रस्ट की ओर से पूरी जानकारी दी गई है, अनेक नाना प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं और उसी के साथ सामाजिक, जैसे उसमें मेडिकल कैंप है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ सिंधी नाटक है। यह बड़े ही उत्साह के साथ इनमें मनाया जाता है। यहाँ पर
मोर्शी के लिए खुशी की खबर है। कई वर्षों से प्रतीक्षा में रहने वाले मोर्शी के शासकीय मत्स्य महाविद्यालय के लिए सरकार ने 665 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने लगातार फॉलोअप करने के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगातार प्रयास करने के कारण यह सफलता मिली है। बोंडे और महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य सुनील सोमवंशी ने 2019 में मुख्यमंत्री से पश्चिमी विदर्भ के अमरावती जिले के मोर्शी में पहला सरकारी मत्स्य महाविद्यालय खोलने का अनुरोध किया था। विवाद से समझौता अच्छा, पारिवारिक एकता में ही आनंद सच्चा का संदेश देते हुए जिला व सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश SV यारलगड्डा के मार्गदर्शन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पारिवारिक अदालत में कुल 26 मामले रखे थे, जिसमें से 8 मामलों को सफलतापूर्वक सुनवाई के साथ पूर्ण कर 2 परिवारों को टूटने से बचाया। शनिवार को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारिवारिक अदालत में कुल 26 मामले पेश किए गए, जिसमें हुई सुनवाई में कुल 8 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। 2 परिवारों को टूटने से बचाया गया। यह परिवार विविध सुनवाई के बाद तलाक लेने के लिए अंतिम फैसले पर आए थे, लेकिन इन परिवार के दंपति को अदालत ने फिर एक बार संसार बचाने का मौका देते हुए नई शुरुआत करवाई है। भूजल की अनाप शनाप निकासी उस तुलना में पुनर्भन नहीं होने के कारण भूजल स्तर में कमी आ रही है। इसके लिए भूजल सर्वेक्षण विभाग ने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जमीन की 4 श्रेणियां निश्चित की है। इनमें जिले के 2000 में से 813 गांव सेफ जोन में है, वही सेमी क्रिटिकल और श्रेणी में 1132 गांव है। इन गांवों में शासन योजनाओं के कुएं खोदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य भूजल विभाग भूजल स्तर और उसके उपयोग पर आधारित भूजल क्षेत्र का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें 442 गांवों में केवल कुएं ही नहीं बल्कि बोरवेल भी खोदने की मनाही है। इन गांवों में कुएं अथवा बोरवेल खोदने पर प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा उपविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। डार्क जोन की मोर्शी वरुड तहसीलों सहित चांदूर बाजार तहसील में कुछ गाँवों का इनमें समावेश है। संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई कुएं, विद्युत कुएं, जलापूर्ति के कुओं की जानकारी तहसील व पंचायत समिति कार्यालय द्वारा ली जाती है। पर्जन्यमान, भूजल स्तर, मानसून पूर्व व मानसून के बाद हुई बारिश आदि गांव निहाय पानलोट क्षेत्र की जानकारी सॉफ्टवेयर द्वारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को भेजी जाती है तथा पानी का तालबंद तैयार किया जाता है। एक निजी ट्रैवल बस की छत से गिरकर अमरावती के एक युवक की मौत हो गई। यह दुर्घटना पुणे के पास गणेश खिंड मार्ग पर शुक्रवार को सुबह हुई। मृत युवक का नाम संकेत देवीदास चेचवाल बताया गया है। यह ट्रैवल्स बस पर कंडक्टर था। पुणे के चतुर्थ श्रृंगी पुलिस ने ट्रैवल चालक बबलू मक्ते वाले इसको गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार ट्रैवल्स बस शुक्रवार को तड़के 4:15 बजे मुंबई से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी। गणेश खिंड मार्ग पर वैकुंठ भाई मेहता संस्था के पास बड़ी सी कमान को पार करना था, लेकिन कमान के पास लटक रहा वायर बस में अटक गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने गुप्त जानकारी पर अवैध रूप से देशी कट्टे और चाइनीज चाकू जैसे हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने देशी कट्टा तथा 2 चाइनीज चाकू भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा में अवैध हथियार रखने वाले के खिलाफ कार्यवाही अपराध शाखा की पुलिस निरीक्षक सीमा दातालकर के निर्देश पर उनकी टीम द्वारा शनिवार को की गई। 22 मार्च को दोपहर 3:30 बजे मुखबिर से मिली जानकारी पर आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ पंजार अहमदनगर निवासी को दबोच लिया। यह ट्रांसपोर्ट नगर गेट के सामने अवैध रूप से देशी कट्टा लेकर चलने और राहगीरों को चाकू दिखाकर आतंक मचा रहा था। चांदूर बाजार तहसील के गांव घाटलाड़की में 17 वर्ष की आयु में बाल विवाह किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पति समेत दोनों पक्षों के 9 लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिबंधक कानून के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अमरावती जिला महिला सरकारी अस्पताल में इस किशोरी को प्रसूति के लिए भर्ती किए जाने पर अक्टूबर 2024 में यह बाल विवाह उजागर हुआ था। अस्पताल की सूचना पर गाड़ियानगर पुलिस ने यह मामला राजस्थान के उदयपुर के संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दिया, लेकिन बाल विवाह घाटलाड़ में हुआ था, जिससे घटना स्थल पर घाटलाड़की होने के कारण उदयपुर पुलिस ने यह मामला ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस को भेज दिया। इस तरह का मामला दर्ज होने में 6 माह का समय लग गया। जानकारी के अनुसार घाटलाड़की में फरवरी 2023 में जब किशोरी का विवाह किया गया, उस समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। विवाह के बाद उसे राजस्थान के उदयपुर में पति के घर भेज दिया गया, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो उसे प्रसूति के लिए मायके में लाकर जिला सरकारी महिला अस्पताल में अक्टूबर में भर्ती कराया।
आया। यह किशोरी के आधार कार्ड पर नाबालिग होने का मामला सामने आया। इस मामले में ब्राह्मणवाड़ा पुलिस ने पति शाहरुख शाह, बेबी सायरा, शाहिद परवीन, बब्बू शाह, नाजिया बानो, आतिया परवीन, आतिश शाह, नूरजहां बानो और विवाह करने वाले काजी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अकोला की खदान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध 1 करोड़ 15 लाख रुपए जब्त किए हैं। यह कार्रवाई इनकम टैक्स चौक परिसर के शर्मा ब्रदर्स साइकिल और फिटनेस सेंटर पर की गई। गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस प्रतिष्ठान पर छापा मारा, जिसमें भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद हुए। अकोला के खदान थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स चौक परिसर में शर्मा ब्रदर्स साइकिल और फिटनेस सेंटर पर छापा मारकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए जब्त किए गए। मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर छापा मारकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस सर्चिंग के दौरान नोटों के बंडल बरामद हुए। संपूर्ण रकम पुलिस ने जब्त कर ली है। इन अवैध पैसों की जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। आयकर विभाग द्वारा अब इस प्रकरण की आगे की कार्रवाई करने वाली है। अकोला पुलिस की जांच अब आगे कौन सा मोड़ लेती है, कितने लोगों पर कार्रवाई होती है, इस पर सभी का ध्यान केंद्रित है। अकोला जिले के बालापुर थाना क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर आज रविवार को भीषण दुर्घटना हुई। यवतमाल जिले की डोकी गांव से बारात लेकर जा रहे ट्रक ने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 15 से 30 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। ट्रक चालक का नियंत्रण छूटने से यह दुर्घटना होने का प्राथमिक अनुमान है। इस दुर्घटना में दुल्हन भी घायल हुई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बालापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।